Hello students, welcome to Mentor Nation and welcome back to our class number 2 for UPSC EPFO crash course. आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे 2021 का हमारा PYQ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, इस वीक हम PYQs ही करेंगे जैसे हमने डिस्कस किया है पहले। और बच्चों काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा क्वांट पूरा अच्छे से हो जाएगा इस सेशन से। यार देखो, अगर तुम्हारे पास 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मान के चलो मेरे ये 30 सेशन से तुम्हारे 12 प्लस क्वेश्चंस 100% हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस तुम्हें रेगुलरली ये 30 सेशंस अटेंड करने हैं, डे 1 से डे 30। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस बारी के क्वेश्चन थोड़े लेवल अच्छा है, तो देखते हैं वो क्या कह रहा है। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिफोर 1, between 1 and 100 such that the number where 3 appears is not divisible by 3। कि वो नंबर जहां पे 3 आ रहा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले सारे नंबर लिखते हैं जहां पे 3 आ रहे हैं। 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। फिर उसके बाद 30, 31, 32, 33 ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक, अब कौन कौन से नॉट डिविजिबल बाय 3 है? तो डिविजिबल बाय 3 हटा देता हूं। ये डिविजिबल है, 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 ये डिविजिबल है। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 3 33 63 93 गया, 39 36 गया। तो 1 2 3 4 5 7, तो 19 माइनस 7 12। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। Which one of the following is the average of all prime numbers between 21 and 55? सारे प्राइम नंबर जो 21 से 55 के बीच में है उनका एवरेज बताओ। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिखते हैं। 21 के बाद 23, 25, 27 नहीं है, 29, 31, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37, 39 नहीं है, 41, 43, 45 नहीं है, 47, 49 नहीं, 51 नहीं, 53। अब 21 हटा देंगे क्योंकि बिटवीन पूछ रहा है। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइड 8 से करेंगे। 20 40 50 60 70 100 140 180 220 270 280 281 288 289 298 301 तो 302। ठीक, 3, एक सेकेंड, 304 होगा। देखो यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 2 प्लस 3 0 1 4 प्लस 7 11। हाँ, 304 38। तो क्या आया मेरा आंसर? 38। ऑप्शन सी 38 इज द करेक्ट आंसर। सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:6, ए की स्पीड बी की स्पीड से रेशियो है 5:6। B allows A a start of 70 मीटर in a 1.2 किलोमीटर रेस। मतलब एक रेस है 1200 मीटर की। कितने की बेटा? 1200 मीटर की। मैंने 1.2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जहां पर ए बी को स्टार्ट देता है 70 मीटर का। मतलब ए यहां से जाएगा
तो b will go from here and this distance is 70. ठीक है. Who will win the race and by what distance? अब देखो स्पीड की रेशियो 5:6 है, तो मैंने बोला a की स्पीड 6 मीटर, b की स्पीड 5 मीटर. तो सेम डायरेक्शन में अगर जाते हैं रिलेटिव स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड होती है. तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड. बीच का डिस्टेंस कितना है 70, तो यानी कि 70 सेकेंड्स के बाद एक पॉइंट होगा जहां पे ए एंड बी साथ में खड़े हैं. तो वो पॉइंट कितना दूर होगा निकालते हैं. 7 6 420 यानी कि 420 मीटर. तो ये डिस्टेंस कितना बचा 1200 माइनस 420 780. अब ए 780 कितनी देर में कवर करेगा. अब देखो सबसे पहले यहां पर ए और बी दोनों पहुंच गए हैं. अब ए तेज दौड़ता है तो ए रेस जीतेगा, तो यानी कि बी विंस ये गया. तो और सॉरी बी की स्पीड ज्यादा है, तो ये बी है ये ए है. ठीक. तो बी की अगर स्पीड ज्यादा है, नहीं ठीक था वो, अगर बी की स्पीड ज्यादा है तो बी रेस जीतेगा, तो यानी कि ए हार, ये वाला दोनों ऑप्शन गए. तो मेरे पास क्या बचा, या तो बी 200 मीटर से जीतेगा या 300 से. अब बी 780 6 की स्पीड से कितनी देर में कवर करेगा 130 सेकेंड में. तो यानी कि वो 130 सेकेंड अगर जा रहे हैं तो 130 मीटर ए को पीछे छोड़ रहा है, तो यानी कि 130 मीटर से रेस जीतेगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बेटा. क्लियर. अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. वो कह रहा है एम इज 60 ईयर ओल्ड, आर इज 5 ईयर्स जूनियर टू एम. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 55 एंड 4 ईयर्स सीनियर टू वी. तो यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51. द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ v इज b एंड ही 6 ईयर जूनियर टू v, यानी कि ये 45 आ गया. एज डिफरेंस बिटवीन m एंड b 15 आ गया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है. अगला क्वेश्चन देखो धमाकेदार. यार ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर बताऊंगा. 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं, ट्राई करिए. इट्स अ गुड क्वेश्चन गाइस. डन. क्वेश्चन क्या कह रहा है. इंग्लिश अल्फाबेट इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर. द फर्स्ट 6 letters are written in opposite order, then the next 6 letters are written in opposite, and so on. At the end, y is interchanged with z. Which one of the following is the fourth letter to the right of the 13th letter? देखो पहले 6 में कुछ किया, फिर 6 में कुछ किया, फिर यहाँ पे जो 13th लेटर आएगा उसके फोर्थ राइट में कौन सा होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. तो यानी कि यहां से यहां तक 12 लेटर गए. 13th लेटर यहां से स्टार्ट होगा M N O P Q R. तो कौन सा आंसर आया N. करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा ऑप्शन ए N इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. अगला क्वेश्चन देखो. तुम देख रहे हो मैं इसको अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को वैसे ही करना है. रिमाइंडर व्हेन 74 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 74 की पावर 100 को मैंने 9 से डिवाइड करा, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ये बताओ. ठीक. बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे. 74 को 100 से डिवाइड करा है, जब 74 को 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर 2 आ रहा है. रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, ये बात पता है. तो मैं इसका रिमाइंडर के लिए 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकता हूं. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. या तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, और अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेते हुए डर लगता है या समझ नहीं आता तो पॉजिटिव से भी होगा. दोनों से सिखाऊंगा. 2 की पावर 100 अपॉन 9 है, ये मैं मिटा रहा हूं.
देखो पहला मेथड नेगेटिव से, क्या मैं इसको 8 2 की पावर 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकता हूं। अब 2 की पावर 3 क्या है, 8 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। 8 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -1, -1 की पावर ऑड इज -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज -2, नेट रिमाइंडर -2 आया, तो 9 - 2 7। मेरा आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 7, ऑप्शन डी। बट किसी किसी बच्चे को नेगेटिव रिमाइंडर लेते हुए लगता है डर, फिर क्या करेंगे देखते हैं। मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 4 की पावर 25 लिख दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 ऑब्वियसली। तो फिर ये 16 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। 16 को 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 7, 7 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9। अब मैं 7 को 7 का स्क्वायर की पावर 12 इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 9 लिख सकता हूं। अब 7 का स्क्वायर क्या है, 49, 49 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4, तो यानी कि 4 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। 16 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 7, 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 9। 7 स्क्वायर की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 9। 7 स्क्वायर ऑफ 49, रिमाइंडर 4, तो 4 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 9। 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 9 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 1, तो 1 इंटू 7 क्या हुआ, 7। मेरा रिमाइंडर क्या आया, 7, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप दोनों तरीके से आपको क्लियर है, चाहे नेगेटिव लेके चाहे पॉजिटिव लेके, ये वाला मेथड इजी है, और हो सकता है थर्ड तरीके से भी कर लो तो वो भी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, which one of the following is the arithmetic mean of under root 3 minus under root 2 and its reciprocal? Reciprocal क्या है, 1 upon root 3 plus root 2। देखो इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब इसको करने ऐसे देखोगे ना तो ये क्वेश्चन डरा देगा, मतलब बाल उड़ा देगा कसम से, अगर ऐसे इस क्वेश्चन को देखोगे। और इस क्वेश्चन को अगर सही तरीके से समझोगे तो बहुत आसान है। देखो कैसे, कुछ नहीं करूंगा मैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो। क्लास 9th में सीखा है रैशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर, √3 प्लस √2। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 हो गया, तो ये √3 माइनस 2 आ गया, माइनस √2। तो अब मैं यहां पर √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 2 लिख सकता हूं। ये कट गया तो ये 2√3 अपॉन 2 कट गया, तो क्या आंसर आया, √3। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, स्क्वायर रूट। क्लियर है, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपके यूपीएससी पीएफओ में, वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। अगला क्वेश्चन, x and y are two positive numbers such that when x is reduced by 2, जब मैं x में से 2 कम कर दूंगा, y में से 2 बढ़ा दूंगा, रेशियो बन जाएगी 2/8, 2:1। एंड व्हेन x is increased by 2, जब मैंने x को 2 से इंक्रीज करा, y को 2 से डिक्रीज करा, तो रेशियो बिकम्स 3/1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब हमें निकालना क्या है, मुझे वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई की। देखो सॉल्व करो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, ठीक। x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 6, x की जगह ये लिख सकता हूं 2y प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 6। 8 प्लस 6 14 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y, तो y इज इक्वल टू 14।
y की वैल्यू क्या आ गई 14। क्लियर है, यहां तक बिल्कुल बेसिक सा, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू क्या आई 14। अब x की वैल्यू क्या होगी 2y प्लस 6 यानी कि 28 प्लस 6 34। अब x की 34 y की 14 दोनों का डिफरेंस 20। ऑप्शन ए 20 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये जो क्वेश्चन था ना, मुझे नहीं पता ये तुम्हारे पेपर में क्यों दिया। ये क्वेश्चन प्रूफ से होता है और वो भी कॉन्ट्राडिक्शन से। एग्जाम्पल लेके दूंगा तो शायद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करने का मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे करते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन में प्रिपरेशन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन हम मान के चलेंगे कि बाउंसर आई है। देखो कैसे, n is a number greater than 1, be a composite natural number, square root is not an integer। मतलब कि मैं 4 नहीं ले सकता क्योंकि अंडर रूट 4 2 है जो कि एक इंटीजर है। मैं अंडर रूट 5 नहीं ले सकता क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। मैं अंडर रूट 6 ले सकता हूं, अंडर रूट 8 ले सकता हूं, अंडर रूट 10 ले सकता हूं, अंडर रूट 12 ले सकता हूं, ऐसे नंबर्स लूंगा। ठीक है, अब जनरलाइज स्टेटमेंट है तो एग्जांपल से तो नहीं बात चलेगी क्योंकि टाउ बुरा मान जाएगा एग्जांपल लेके। तो n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। अब देखो कोई भी नंबर है, तुम चाहे नंबर 8 ले लो, ठीक है, चाहे हमने 6 लिया, चाहे 8 लिया, चाहे 10 लिया, तीनों केसेस में बता रहा हूं, फिर जनरलाइज करो। इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 3 6। इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 4 8। इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 5 10 12 भी ले लो। 12 के फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 6 12। ठीक, कुछ ऐसे नंबर्स बन रहे हैं ना, जैसे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो यानी कि अगर एक नंबर n है जो कि दिया हुआ है इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर हु स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, वो ये नंबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके फैक्टर्स लिख सकता हूं 1 a b n। यहां से करके दिखाया, मिटा देता हूं इसे। ठीक है, 1 a b n। अब हम इसे कैसे करेंगे, स्टेटमेंट 1 दी है n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। मतलब n एक ऐसा फैक्टर है, यानी कि वो a एक ऐसा फैक्टर है, a मान लेता हूं, विच हैज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, एंड लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कैसे सेटिस्फाई करूं, क्लास 9th या 10th में जाओ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कॉन्ट्राडिक्ट करके प्रूफ कर दो। मैंने बोला नहीं जी, ए ग्रेटर देन रूट एन है, मेरी मर्जी। और देखो एक कंडीशन यहां पर ये भी थी, मैंने तुम्हें करके दिखाया था कि ए और बी का प्रोडक्ट एन के बराबर होगा, चाहे 2 3 ले लो, 8 के केस में 2 4 ले लो, 10 के केस में 2 5 ले लो, 12 के केस में 3 4 ले लो, या 2 6 ले लो। करेक्ट, ए इंटू बी इज इक्वल टू एन है। और हमें सेकेंड कंडीशन दी है हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ एन बट लेस देन एन। एन रूट एन से बड़ा है, मैंने इसको एज इट इज माना, तो बी ग्रेटर देन रूट एन होगा। अब दोनों को प्रोडक्ट किया तो ए प्रोडक्ट बी ग्रेटर देन होगा रूट एन इंटू रूट एन, यानी कि ए बी बड़ा होगा एन से। लेकिन मेरे बच्चों, ये तो ए और बी का प्रोडक्ट एन के बराबर होना चाहिए, यहां तो एन से बड़ा आ रहा है, यानी कि जो मेरी अजम्पशन है वो गलत है, तो ये सही है। तो यानी कि 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बोल रहा हूं एग्जाम के लिए बाउंसर है, छोड़। ठीक, अगला क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 व्हेन दे वर मैरिड 5 इयर्स अगो। यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ वाज 46 5 इयर्स अगो, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्रेजेंट वुड बी 56। दोनों 5 5 साल बढ़ गए ना। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड हिज वाइफ एंड चाइल्ड इज 20, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इज 60। हस्बैंड प्लस वाइफ इज 56, तो चाइल्ड की कितनी हो गई 60 माइनस 56 4। तो चाइल्ड की एज कितनी आई बेटा 4 इयर्स।
यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, W1 and W2 are the weights of two solid iron ball of radius half and 1/3. ये 1/3 हाफ मीटर एंड 1/3 मीटर रिस्पेक्टिवली. तो W1 is to W2 निकालना है, वो कैसे निकलेगा? ठीक है, अब एक चीज बताता हूं. W1 एंड W2 क्या है? वेट. वेट इज प्रपोर्शनल टू योर वॉल्यूम. बेसिकली वेट क्या होता है? इज इक्वल टू वॉल्यूम into density, and weight is proportional to density. So indirectly weight is proportional to volume. ठीक है, अब यानी कि वेट बोल रहा है, बट अगर मैं वॉल्यूम की रेशियो निकाल दूंगा ना तो वही रेशियो वेट की भी होगी. मोटी मोटी सी बात ये. तो अगर रेडियस हाफ है तो वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 1/8. और उससे रेशियो निकालनी है तो दूसरे की क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 1/3 का क्या हुआ? 1/27 गया. तो 1/8 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 27/1, यानी कि 27/8 की रेशियो आ गई. 27:8, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% of the students in the class are from India. मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माना 1000 है. 40% आर फ्रॉम इंडिया, तो यानी कि 400x इंडियंस है, तो 600x क्या हुआ? फॉरनर. और ये इंडियन. 50% गर्ल्स हैं, तो यानी कि 500x गर्ल्स, 500x बॉयज. 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. 400x का 25% यानी कि 100x गर्ल्स है, तो 300x क्या होंगे? बॉयज. तो यहाँ पे क्या निकलेगा? 200x बॉयज एंड 400x गर्ल्स. यही निकलेगा. 400x क्या निकलेगा? गर्ल्स. अब उससे पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स. नॉन इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं? ये उसका कितना परसेंट बॉयज है? तो 200/600 into 100, 1/3, यानी कि 33.33%. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 46. तो टोटल वेट कितना होगा? अच्छा 46. एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 50 एंड 40. इस क्वेश्चन को दो तरीके से कहूंगा. एक है शॉर्टकट मेथड जो ऐसे करके आंसर देगा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. पहले लॉन्ग कट. टोटल वेट कितना है? एवरेज वेट 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 46. तो टोटल वेट कितना हुआ? 4600. अब उसने बोला है एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली. तो यानी कि अगर मैंने बॉयज को मान लिया x, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 100 - x. तो यानी कि 50 into x प्लस 40, 100 - x इज इक्वल टू 4600. 50x plus 4000 minus 40x is equal to 4600. 10x is equal to 4600 minus 400. 6600. 10x. तो x is equal to 60. तो यानी कि बॉयज कितने आए? 60. तो गर्ल्स कितनी आई? 40. तो डिफरेंस पूछा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, सी 20 इज द आंसर. ये है लॉन्ग कट. शॉर्टकट बताओ, देखो ध्यान से. क्या मैं इसमें एलिगेशन का यूज कर सकता हूं? बहुत अच्छे से कर सकता हूं. देखो कैसे. बॉयज का एवरेज 50, गर्ल्स का एवरेज 40, क्लास का एवरेज 46. इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 4. यही रेशियो होगी बॉयज इज टू गर्ल्स की. तो यानी कि ये 60 होंगे, ये 40 होंगे. तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 20. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. क्लियर. 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था एलिगेशन से. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज वेट ऑफ अच्छा ये हम कर चुके हैं. एंड ये क्वेश्चन छोड़ दो. क्यों छोड़ दो? क्योंकि यार ये क्वेश्चन ना इट्स नॉट
क्वांट, इट इज फिजिक्स। यहाँ पे बुओयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो लगेगा। करेक्ट आंसर 2 सेंटीमीटर है, बट आई विल नॉट टीच दिस क्योंकि नॉट माई डोमेन। ठीक है, so with this we are done with the class 2 of our crash course. We have done with the PYQs of Enforcement Officer 2021. I hope you like the series, guys. Please share it with your friends so that I keep recording for you. Thank you, take care, and see you in the next class.